2018, 19, 20, 21, 22, 3, 4 में नीट में बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है और आगे भी आता रहेगा, हम सबको मालूम है ये बात, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एनसीईआरटी से ज़्यादा मॉड्यूल में, क्लास में ज़्यादा, हम एक चैप्टर के लिए एक टीचर 1 महीना भी लगा देता है, कहीं कहीं पे तो 15 दिन 20 दिन लगा देता है, ठीक है। लेकिन सोचो कि तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, अगर तुम 2018 से लेकर 24 तक सारा क्वेश्चन देखोगे तो एनसीईआरटी से ही मिलेगा, सारा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है भाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को छोड़कर मॉड्यूल, इधर उधर की रेफरेंस बुक इधर से पढ़ते हैं उधर से पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कोई भी ध्यान नहीं देता। 4 लाख 5 लाख नीट एस्पिरेंट है ना, उनमें से तो कंपटीशन सिर्फ 2 लाख या 3 लाख स्टूडेंट के अंदर ही कंपटीशन है। इनमें से 1 लाख स्टूडेंट या 50,000 गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 1 लाख या 70,000, अभी तो सीट थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, मान लेते हैं कि 70,000 सीट है, ठीक है। तो उधर में सिर्फ 50,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों होता है और बाकी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सब चैप्टर के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी 100% से 100% एनसीईआरटी से ही आता है और आता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 2020 में जो टॉपर हुआ था ना, जो शोएब आफ्ताब, आकांक्षा थी, और आकांक्षा ने एक बात बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें तो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, ठीक है। और 90 से 88 क्वेश्चन डायरेक्टली अगर एनसीईआरटी से आता है और 2 क्वेश्चन अगर कई अदर बुक से आता है लेकिन एनसीईआरटी रिलेटेड होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन 88 क्वेश्चन के लिए मेहनत ना करके वो 2 क्वेश्चन के लिए मॉड्यूल, रेफरेंस बुक, इधर उधर की बुक के पीछे भागते हैं, ठीक है। इसलिए कंपटीशन सिर्फ 1% या 2% स्टूडेंट के अंदर ही है। मैंने जो 4-5 ड्रॉपर का स्टूडेंट है ना, उन सब का इंटरव्यू देखा है, उन सब ने बताया कि उन लोगों की गलती बताया, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्लास नोट इधर उधर की क्लास नोट पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाते थे। लेकिन जिस साल उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, उस साल उन लोगों ने सिर्फ बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ा है। अगर तुम कोचिंग में मॉक टेस्ट देते हो ना, सोचो कि पार्ट टेस्ट हो रहा है, समझो कि यूनिट 1 का टेस्ट हो रहा है, तो तुम क्या करते हो कि मॉड्यूल पढ़ते हो, क्लास नोट पढ़ते हो, उसके बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, ठीक है। एग्ज़ाम देने चले जाते हो। अगर कोई होगा जो एनसीईआरटी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, 1 बार रीडिंग करके चला जाता है, ठीक है, तो उसका मार्क कितना आता है देख लेना, तुम्हारा कितना मार्क आया है, ठीक है। और एक बार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाना, कोई लेक्चर मत देखना, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरी तरफ से बात है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कैसे होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, लेकिन तुम सिर्फ एक बार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाना, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं। एनसीईआरटी का हर लाइन याद करके जाना, और जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मास्टर दी एनसीईआरटी या एनसीईआरटी रिलेटेड, मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चला जाना, और पीआईक्यू लगा के जाना। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुम्हारा 300 प्लस आएगा, 320 के प्लस आएगा, ठीक है। नीट में भी ऐसा ही होता है, जो एनसीईआरटी को पढ़ता है उसका ही 300 प्लस आता है। मेरा 3-4 ड्रॉप है और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मैं हर साल एग्ज़ाम देने के बाद घर में आके क्वेश्चन मिलाता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से आता है,
सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, लेकिन फिर भी अगले साल जब प्रिपरेशन करता हूँ एनसीईआरटी छोड़ के इधर उधर की बुक में पढ़ता हूँ, दिन भर क्लास देखता हूँ, नोट बनाता हूँ और नोट पढ़ के रिविजन करके चला जाता हूँ। तो मैं एक फेलियर हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा, तुम कहोगे तुम फेलियर हो, तुम्हारी बात कैसे मान ले, ठीक है। हमेशा फेलियर की बात ही सुनना चाहिए कि अगली गलती तुम ऐसा मत करना, ठीक है। बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, मेरी बातें सुनो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और लेक्चर देखना है तो वन शॉट लेक्चर देखो, तो 7 आवर 6 आवर 8 आवर का लेक्चर होता है ना, वही लेक्चर देखो, उसके बाद कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बातें याद रखना। उस लेक्चर का नोट बनाओ सिर्फ, ठीक है। तो हाइस्टली 4 पेज 3 पेज 5 पेज होगा नोट, 1 पेज का बोथ साइड पे नोट कर लेना, ठीक है। जो प्रचंड का सीरीज है ना उसका नोट बना लेना बायोलॉजी के लिए, ठीक है। नोट नहीं बनाओगी तो भी चलेगा, पीडीएफ से पढ़ लेना। अगर तुम्हें पीडीएफ 100 पीपीटी का पीडीएफ हो जाए तो तुम्हें पढ़ने में दिक्कत अगर आए तो मेरे चैनल में जाकर मैं यूट्यूब पर बायो पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर कमेंट करो कि तुम्हें कौन चैप्टर का नोट चाहिए, कौन चैप्टर का, प्रचंड का कौन चैप्टर का नोट चाहिए। कॉम्बाइंड नोट एक पेज में 3 4 5 पेज होगा, ठीक है। अगर प्रचंड सीरीज़ के लेक्चर में सार के पीपीटी में अगर 200 पेज होगा ना, तो मैं जो कॉम्बाइंड पीडीएफ तुमको दूंगा ना वहाँ पर सिर्फ 200 के बगैर 50 70 ऐसा पेज होगा, तुम्हें पढ़ने में आसानी होगा। क्वेश्चन को छोड़ के सिर्फ सर ने जो पढ़ाया नोट के लिए वही तुम्हें मिलेगा। और कौन चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी चैप्टर का शॉर्ट नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर जाके मैसेज करो, ठीक है। मैं बायोलॉजी के लिए बोलूँगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, वही मेरा बात है, ठीक है। बायोलॉजी के लिए मैंने भी बहुत बार गलती करा है और मैं नहीं चाहता कि जो सीरियस स्टूडेंट है ना, जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो दोबारा मेरे जैसा ऐसा गलती ना करे, ठीक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी कैसे पढ़ो ये बता देता हूँ थोड़ा। एनसीईआरटी पहले पूरा एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग करो, उसके बाद दोबारा रीडिंग करो, तीसरी बार जब रीडिंग करो तो धीरे धीरे रीडिंग करो और थोड़ा समझो कि क्या बोल रहे हैं। अगर कोई वर्ड समझना है तो गूगल में देख लो। अगर तुम हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम के लिए भी एनसीईआरटी होगा, तो हिंदी वर्जन में जो एनसीईआरटी है वो उस लाइन का क्या मीनिंग है हिंदी में समझ लो। अगर तुम बेंगोली मीडियम का हो, अगर तुम्हें बेंगोली मीडियम का एनसीईआरटी चाहिए तो मेरे को बताना, मैं भी बेंगोली मीडियम से हूँ, ठीक है। तो बेंगोली मीडियम का एनसीईआरटी भी तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम अगर एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का लाइन पढ़ोगे, अगर तुम्हें वो लाइन समझ ना आए तो उसका ट्रांसलेशन देख लेना। अगर कोई वर्ड समझना है तो गूगल में ट्रांसलेशन कर लेना भाई, ठीक है। टीचर क्या करता है लेक्चर में, रिलेटेड बातें अलग है, लेकिन कोई वर्ड है तो उसका मीनिंग ही बताता है, ठीक है। तो तुम ट्रांसलेट करके पहले समझ लो, ठीक है। एनसीईआरटी में शायद अभी 32 चैप्टर होगा बायोलॉजी में, या 30 चैप्टर होगा टोटल है। बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट, माने इतना डीपली कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा चैप्टर चाहिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बोटानी के लिए भी सारे चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, माने ज़्यादा कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एनसीईआरटी लाइन को भी तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा लो ना, कम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ जेनेटिक्स के लिए थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वन शॉट ही लेक्चर देखो, डिटेल्स लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। वन शॉट लेक्चर देखो जहाँ पर 7 आवर 8 आवर होगा, वही लेक्चर देखना जहाँ पर डीपली पढ़ाया गया है। तो तुम लेक्चर देखोगी तो तुम समझ जाओगी कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, उसके लिए इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।